इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। निर्जला एकादशी पर जगदीश मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, ठाकुर जी ने जीमा सेगार। चल रहा विभाग की लापरवाही से बह रहा हजारों लीटर पानी, मरम्मत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकली जागरूकता रैली, तंबाकू के सेवन से हो रहे दुष्प्रभावों को लेकर किया गया जागरूक। बुधवार को उदयपुर के जगदीश मंदिर पर निर्जला एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लगभग 371 साल पुराने जगदीश मंदिर में सुबह मंगला आरती से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने लगी। निर्जला एकादशी पर सनातन धर्म को मानने वाले दिन भर निर्जल रहकर रात को तारा देखने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं। जगदीश मंदिर के वंशानुगत पुजारी राम गोपाल ने बताया कि निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशी में सबसे ज्यादा होता है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन ही पांडवों में दूसरे नंबर के भाई भीम ने निर्जल व्रत करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया था। साथ ही इस एकादशी का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने निर्जला एकादशी पर निर्जल होकर व्रत रखा था। इसलिए निर्जला एकादशी पर भगवान स्वयं आज सेगार का भोग भी झिमते हैं। आज निर्जला एकादशी है, जिसको भीम एकादशी कहते हैं। आज के दिन भगवान स्वयं कृष्ण ने एकादशी की, इसलिए आज 12 महीने में आज निर्जला एकादशी का महत्व है। इसी को भीम एकादशी भी कहते हैं। और भगवान जगन्नाथ राय जी के मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है। निर्जला एकादशी की वजह से बाहर के गाँवों से 30-40 किलोमीटर दूर दूर से कहीं से भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। आज के दिन आम चढ़ाए जाते हैं, केरी चढ़ाई जाती है और खरबूजा चढ़ाया जाता है, जल का पात्र चढ़ाया जाता है। इस तरह से भगवान के भेंट करके धोख दी जाती है। शाम को सायंकाल तारा उगने के बाद जल पिया जाता है और उसके पहले निर्जल रहते हैं। कई लोग जिसका शरीर जिस तरह से के उस तरह से इस एकादशी को करते हैं। और इस निर्जला एकादशी का 12 महीने में सबसे ज़्यादा आज से एकादशी लेते हैं और आज के दिन ही उसका छोड़ते हैं। ये निर्जला एकादशी का महत्व है। मैं राम गोपाल पुजारी वंशानुगत पुजारी, और आज के दिन भगवान भी सेगार जीवेंगे, राजभोग नहीं। ये मैं खास तौर से निवेदन करता हूँ। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को गुमानियावाला नाला स्थित आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। आबकारी विभाग के कनिष्ठ सहायक नागेश जाट ने बताया कि बुधवार को पेवाड़ मंत्रालय कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आबकारी विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जाट ने बताया कि एलडीसी का मूल वेतन 25,500 रुपए करने, यूडीसी 3600 करने, यूडीसी के कटौती किए गए पदों को वापस जोड़ने की मांग प्रमुख है। जाट ने बताया कि इन्हीं मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी संघ पिछले 1.5 महीने से जयपुर में महापड़ाव डाले हुए है, लेकिन सरकार ने अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया। जयपुर में महापड़ाव के दौरान कर्मचारी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान 5 कर्मचारी शहीद भी हो गए। ऐसे में जल्द ही कर्मचारियों की मांग पूरी करनी चाहिए। मेरा नाम विनोद खटीक है। मैं आबकारी विभाग में एलडीसी हूं और जो जयपुर में जो महापड़ाव चल रहा है मंत्रालय कर्मचारियों का, उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि भाई एलडीसी की 25,500 बेसिक किया जाना है, यूडीसी 3600 किया जाना है और AA और 4200 ग्रेड पे किया जाना है। जो अभी जो सरकार ने बेवजह प्रमोशन की लत लगाकर सरकार ने यूडीसी के पद कम कर दिए हैं कि इनको प्रमोशन मिलेंगे बाबू को, लेकिन ऐसा कोई मतलब कि आज ऐसा कोई सरकार ने ऐसा हमारा खेत में निर्णय नहीं लिया है, जबकि यूडीसी के पद कम कर दिए ताकि वो न तो बाबू को प्रमोशन होंगे, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला सरकार के ऐसे आदेश से। और जो गांधीवादी तरीके से जो महापड़ाव में हमारे जो भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें 5 जनों की डेथ भी हो चुकी है और कल एक जने को हार्ट अटैक भी आया, वो भी अभी सीरियस अवस्था में है। और
हम चाहते हैं कि सरकार कानूनी तरीके से अपना हमारा निर्णय सर तत्काल निर्णय ले, और ये नहीं लेंगे निर्णय तो हम भगत सिंह बनने को तैयार है, क्योंकि सरकार निर्णय नहीं लेगी तो हमको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है और हम मानसिक रूप शारीरिक रूप से काफ़ी परेशान है। सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें तत्काल मांगे पर निर्णय लेवे, क्योंकि सरकार बेवजह बाबू के खिलाफ, क्योंकि बाबू 30 वर्षीय संघर्ष रहते हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक हमारी मांगे नहीं सुनी है। क्योंकि सरकार ने, जबकि शिक्षक जो 3rd ग्रेड होता है उसकी ग्रेड पे 1985 में और LDC की ग्रेड पे समान थी, जबकि आज 25-30 वर्ष से भी हमारी मांगे पूर्ति नहीं हुई है। सरकार से हम ही उम्मीद करते हैं कि LDC की बेसिक चेंज करे और UDC के पद जो काटे गए हैं उनकी पूर्ति करे वापस पुनः, और UDC 3600 करे, यही हमारी सरकार से उम्मीद करते हैं। जी, मेरा नाम नागेश जाट है, मैं आबकारी विभाग से कनिष्ठ सहायक हूँ। हमारी जो मांगे हैं वो बेसिक जो LDC की 25,500 करनी है और UDC की ग्रेड पे 2800 से 3600 करनी है। जो हमारे सामूहिक धरने पे मंत्रालय कर्मचारी जयपुर में महापड़ाव डाले हुए हैं पिछले 1.5 महीने से, और वो भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। हम यहाँ से मेवाड़ी मंत्रालय कर्मचारी एकता के मंच से हम उनके साथ पूरे सहयोग से जुड़े हुए हैं, यहाँ से पूरा समर्थन भी कर रहे हैं हम। और जो हमारे वहाँ महापड़ा में बैठे हुए लोग हैं उनमें अभी तक जो गांधीवादी तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा है हमारा। इस दौरान हमने मुख्यमंत्री गहलोत साहब जी के जन्मदिन के अवसर पर 1000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया। उसके अलावा जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो वहाँ पे 5 लोग शहीद हो गए इस दौरान। और जो बस ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास मांगे पूरी करने के लिए गहलोत जी से, बस 2-3 मांगे जो प्रमुख है हमारी। बेसिक 25,500 करनी है, UDC 3600 करनी है, और इसमें जो UDC के जो कटौती की गई है पोस्टें वो वापस जोड़नी है। ये प्रमुख मांगे हैं हमारी। और इसके अलावा जो हमारे DDO पावर साहब हैं उनके जो हमारी जो वेतन जो अभी डाले नहीं है उन्होंने वेतन, और ऐसा कुछ गवर्नमेंट से ऑर्डर भी नहीं है वेतन रोकने का, फिर भी हमारे DDO साहब ने वेतन रोक दिया है। हम उसका भी समर्थन नहीं करते इस चीज़ का। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बुधवार को RNT मेडिकल कॉलेज से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने तंबाकू का सेवन नहीं करने का संदेश दिया। दरअसल हर साल 31 मई को तंबाकू और उससे बनने वाले उत्पादों का सेवन नहीं करने, तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर आमजन में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। उदयपुर में सप्ताह भर से तंबाकू निषेध दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में बुधवार को तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर RNT मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां तंबाकू निषेध कक्ष का उद्घाटन संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट द्वारा किया गया। RNT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया कि RNT ने पहल करते हुए यह कक्ष स्थापित किया है, जिसके माध्यम से परिसर में आने वाले लोगों को तंबाकू से दूर रहने के प्रति जागरूक किया जाएगा। RNT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर्स और छात्र छात्राओं ने तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ ली। इसके बाद RNT परिसर से छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर तंबाकू का सेवन नहीं करने और तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता रैली निकाली। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में, जो हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, RNT मेडिकल कॉलेज में तंबाकू निषेध क्लिनिक या तंबाकू की ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक का हमने शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे संभागीय आयुक्त, हमारे जिला कलेक्टर, हमारे SP महोदय और अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए। ये अपनी तरह का एक अभिनव प्रयोग है जो कि राज्य की किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहली बार ऐसा हमने चालू किया है। यहाँ पर इसके अंदर हम जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, जितने भी लोग जो तंबाकू से आदत से ग्रसित हैं, जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों का हम यहाँ काउंसलिंग करेंगे। हम उनको जो है वो इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि वो इस अपने ख़राब आदत को छोड़ दें। हम उनको ये बताएंगे कि उनके स्वास्थ्य पे किस तरह के दुष्प्रभाव इस आदत के कारण पड़ सकते हैं, वो किस तरह से जानलेवा हो सकती है। काउंसलिंग इस हमारी क्लिनिक का खाली एक ही पार्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है दवाइयों की उपलब्धि और उस पर्टिकुलर पेशेंट को मेंटल सपोर्ट, क्योंकि ये भी उसका अभिन्न अंग है। क्योंकि ये बीमारियां जो होती हैं वो हमारे तन और मन दोनों को जकड़ लेती है। अगर किसी भी व्यक्ति का मन कर रहा है कि वो छोड़ दे, पर उसका तन उसको अलाउ नहीं करता, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मेंटल सपोर्ट भी, शारीरिक सपोर्ट भी, दवाइयाँ भी, इस तरह से हमने करके एक इस अभिनय शुरुआत करी है।
और मैं ऐसा आशा करता हूं कि हम इसको अन्य जो नशे हैं उनके ऊपर भी लागू करेंगे। जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन हमारे इस आदिवासी बहुल्य एरिया में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ओपियम जो कि हमारा जो होता है अफीम, उसका चलन भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को हम जो है वो इसमें सम्मिलित करेंगे और एक कंबाइंड एक डी एडिक्शन सेंटर के रूप में इसको विकसित करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री,
51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की सिटी पैलेस में भव्य अगवानी की। दरअसल ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सिटी पैलेस में प्रवास चल रहा है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने बुधवार को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 51 वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के साथ सिटी पैलेस में भव्य अगवानी की। डॉक्टर लक्षराज सिंह ने कहा कि मेवाड़ सदियों से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते आ रहा है और शंकराचार्य का मेवाड़ी परंपरा अनुसार अभिनंदन करके अभिभूत महसूस कर रहा हो। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और डॉक्टर लक्षराज सिंह की ज्योतिष पीठ और मेवाड़ राज परिवार के सदियों से चले आ रहे परस्पर संबंधों पर काफी देर तक चर्चा हुई। नीमचखेड़ा में बुधवार को फिर से पाइपलाइन फूट गई, जिस पर आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग में प्रदर्शन की चेतावनी दी। दरअसल बीती 3 मई को उदयपुर के देवाली क्षेत्र में पाइपलाइन फूट गई थी, जिस पर क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग को शिकायत दी थी। लेकिन बुधवार को क्षेत्र में पाइपलाइन फिर से फूट गई, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहा, जिससे क्षेत्रवासी आक्रोशित हो उठे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पाइपलाइन फूटने से जलापूर्ति प्रभावित होती है, जिससे काफी परेशानी उठानी पड़ती है। पानी नहीं आने से दैनिक कार्य अटक जाते हैं। साथ ही गर्मी के मौसम में तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने सहेली नगर स्थित जलदाय विभाग को सूचना दी, साथ ही चेतावनी दी कि आगे से विभाग की लापरवाही के चलते यदि पाइपलाइन फिर से फूटती है तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे। पिछले 3 दिन से ये पानी व्यर्थ बह रहा है, ठीक है, जिसको विभाग को चिंता नहीं है। 3 दिन से पानी की आपूर्ति भी व्यवस्थित नहीं है। इतना लीटर पानी व्यर्थ बह चुका है। आए दिन शिकायत करते हैं, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता। परेशान हो चुकी है जनता। विभाग से या उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इसकी शिकायत का निवारण किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बुधवार को जिला परिषद से कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ ने 15 इलेक्ट्रिक ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत उदयपुर जिला परिषद और आईसीआईसीआई फाउंडेशन के साझे में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए 15 इलेक्ट्रिक ऑटो को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 15 ई वाहन कचरा संग्रहण का काम करेंगे, जिसके लिए ड्राइवरों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। सरपंच को भी बुलाकर स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी दी गई है। बुधवार को कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संग्रहित का काम करेंगे, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्वच्छ रखा जा सके। जिला कलेक्टर मीणा ने कहा कि अगर 15 दिन में कचरा संग्रहण वाहन सफल परिणाम देते हैं तो आगे भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की कवायद की जाएगी, जिससे कि पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ रखा जा सके। बेसिकली हमने आईसीआईसी के साथ सीएसआर के थ्रू 15 ई व्हीकल्स फॉर गार्बेज कलेक्शन, ये हमारे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक पॉइंट है, स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें स्टार्टिंग में एक शुरुआत की है कि अपने ई व्हीकल्स प्रोक्योर करते हैं। दिस इज़ आफ्टर आपके विलेजेस एक लेवल का ओडीएफ फ्री हो जाते हैं, फिर हम व्हीकल्स पे ध्यान देते हैं गार्बेज कलेक्शन पे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो सर और मेरे प्रीवियस सीईओ सर थे उनके प्रयास से हुआ है। और आज जो डेमो दिया है और ट्रेनिंग दी है सारे जो वाहन चालक होंगे उनको, ऑल द ड्राइवर्स हैव बीन ट्रेंड कि आप ई चार्जिंग पॉइंट्स कैसे रहेंगे, आपके मेंटेनेंस कैसे करना है, और आपके रूट चार्ट अभी वर्कआउट किए जाएंगे। और आज सर के साथ हमने 2 गाड़ियों को यहीं से फ्लैग ऑफ किया और शेष गाड़ियाँ उनके ब्लॉक्स में पहुँच जाएंगी। कहाँ जाने वाली है, कैसे रहेगा? इनके अभी 15 ग्राम पंचायतों में जा रही है। उसके बाद एज एंड व्हेन अपने कर सकते हैं और इंक्रीज़ करेंगे।
अभी इट्स फर्स्ट स्टार्टिंग, अपना यहाँ से शुरुआत हो रही है। 15 ग्राम पंचायत जिनके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हम ध्यान देंगे। एडिशनली जैसे होता है वो करेंगे। कैसे मैनेज कैसे करेंगे? मैनेजमेंट कैसे करेंगे ऐसे? ग्राम पंचायत खुद संचालन हाँ, करेगी। वो उनके ही जो भी वेस्ट मैनेजमेंट का है हमारी तरफ से तो वी हैव ब्रॉड रूल्स, लेकिन वो जो लोकल मैनेजमेंट है उसी पे रिलाई करेगा। इसीलिए ट्रेनिंग भी इनको दी है। सरपंच भी यहीं पे मौजूद है। अल्टीमेटली सारा हैंडओवर सरपंच और ग्राम पंचायत के पास ही रहेगा इसका। उदयपुर के सरदारपुरा स्थित एक बाग में कुछ लोगों ने प्रेस वार्ता कर हिरनमगरी निवासी एक व्यक्ति पर उधार पैसा देने की एवज में मनमाफिक ब्याज वसूलने का आरोप लगाया है। दरअसल भूरीलाल शर्मा, विकास नलवाया, पूरन जोशी, गिरधारी लाल चौधरी और नवीन सरूपरिया ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर हिरनमगरी सेक्टर 11 निवासी अजित सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में बताया कि अजित सिंह ने वर्ष 2014 में नवीन सरूपरिया को 50 लाख रुपए उधार दिए थे और नवीन ने 2015 में 2 किश्तों में रकम चुका दी थी। नवीन सरूपरिया ने रॉयल राजविलास निवासी विपुल कौशिक से पंचवटी में एक प्लॉट खरीदने का सौदा किया तो अजित सिंह ने विपुल कौशिक का अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाकर कोर्ट और पुलिस केस का दबाव बनाकर 3 करोड़ 80 लाख का एग्रीमेंट करवा दिया और चेक ले लिए। नवीन ने बताया कि अजित सिंह उसे बार बार धमकाता है और जेल में डलवाने की धमकी भी दे रहा है। वहीं इस पर गिरधारी लाल चौधरी ने अजित सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए। गिरधारी चौधरी नाम मेरा। अजीत सिंह सरदार सेक्टर 11 निवासी, जिसका ऑफिस सूरजपोल है। वो जिसको पैसे की अति आवश्यकता होती है कि किस किस को पैसे की जरूर उसको उस व्यक्ति को पता करता है और फिर उसके पास जाता है कि आपको पैसा चाहिए, बैंक ब्याज से मैं आपको देता हूँ। एक पर्सन बताता है, उसको पैसे देता है। फिर पैसे देने के बाद जो सारा पैसा ले उसको बाद कहता है मैं तो प्रतिदिन के 1,000 रुपये, 1 लाख पे 1,000 की आपसे बात किया। किसी को 600 रुपये कर दिया, किसी को 800 रुपये करता है। जैसे मुझे उसने बताया कि सारे पैसे लेने बताया, मैंने तो 600 रुपये प्रतिदिन के बताया आपको, जबकि उसने मुझे कहा था 600 रुपये 1 लाख को 15 दिन के ब्याज। इस प्रकार लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। फिर वो चेक, स्टाम्प, कागज एक बार पैसा लेता है, 3 लोगों को लेता है। जैसे मेरे वाइफ के, मेरे और मेरे बेटे के, तीनों के चेक, स्टाम्प वो ले लेता है। उसको अब जब पैसे नहीं देता उसको केस करता है। मेरे सारे पैसे ले लिए, ब्याज दे दिया, वो उसने मेरी वाइफ पर केस कर दिया, नोटिस भेज दिया, मतलब केस नहीं कर नोटिस भेज दिया। ऐसे कितने लोग इसने अभी हम लगभग 7-8 लोग हैं। इससे पहले काफ़ी लोग इससे पर्चा दिए और बहुत सारे लोग भी आ नहीं रहे उसको डर के मारे। और लगभग FIR लग जाती है। जहाँ तक मेरी जानकारी 10 लोगों ने उसके खिलाफ आत्महत्या कर ली। पेपर में भी नाम आ गया, लेकिन न तो पुलिस कोई कार्रवाई करती है और न उसके खिलाफ कोई चालान जाता है, न उसका कहीं नाम आता है। एक बार पेपर नाम आ जाए, दोबारा उसका नाम हट जाता है। आपने जैसे पुलिस के पर आरोप लगाया, तो कौन कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो मिले हुए हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन वो कहता है जब उसके पास पेपर लेकर वो क्या मुझे पैसे को तकलीफ नहीं, जितना पैसा मैं ला सकता हूँ सारा पैसा मैं पुलिस का पैसा मेरे पास। इस पूरे मामले में अजित सिंह का कहना है कि मुझ पर लगे सभी आरोप निराधार है। मेरे पास जमीन के सभी आवश्यक दस्तावेज है। अब जब प्रॉपर्टी की दरें बढ़ने लगी है तो ये लोग आरोप लगाकर दबाव बना रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी उनको दे दूं। आप भी सुनिए अजित सिंह ने क्या कुछ कहा। आज जो भी लोग मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, सब मिथ्या और मनगढ़ंत हैं। ये लोग 4-5 लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इनकी रजिस्ट्री कराई है मैंने, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है और नामांतरण भी हो गया। ये 2021 की बात है और ये आज लोग ये जाग रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि इनकी रेटें बढ़ गई हैं। तो ये 4-5 लोग षड्यंत्र करके मेरे को फंसाना चाहते हैं। मैं आज ये बात और व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, इन लोगों से सतर्क रहें। ये लोग अभी क्या है, हनी ट्रैप मामले की तरह ये लोग भी बहुत गंदे लोग हो चुके हैं, जो कि ये चाह रहे हैं कि बस पहले रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री करने के बाद सबको मालूम है रजिस्ट्री की DLC क्या होती है और बाद में क्या कहते हैं कितना पैसा देना पड़ता है। और ये फिर 4 महीने बाद एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, 4 महीने बाद हर 15 दिन में एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करा के आप पार्टी को फंसाते हैं। और ऐसे कई व्यापारी लोग फंस भी चुके हैं और ये मुझे भी फंसाना चाहते हैं और बहुत गलत बात है। मतलब इतनी गलत बात है, मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, रजिस्ट्री है, नामांतरण है और मेरा सिविल बात भी चल रहा है। और अब मैं सब इनके खिलाफ भी FIR करने जा रहा हूँ, जो कि ये है बस। राजस्थान सरकार के महंगाई राहत योजना के तहत बुधवार को हिरनमगरी सेक्टर 14 स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में वार्ड 20 के वासियों के लिए महंगाई राहत कैंप लगाया गया। कैंप का शुभारंभ उदयपुर के पूर्व सांसद और CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने किया। महंगाई राहत कैंप में सज्जन कटारा, विवेक कटारा वार्ड 20 से
कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रही शांता प्रिंस, दिनेश पानेरी, मदन बाबरवाल और पार्षद संतोष मेनारिया आदि मौजूद रहे। वार्ड 20 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रही और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष शांता प्रिंस ने बताया कि कैंप की सभी व्यवस्थाएं कैंप प्रभारी नगर निगम के मुकेश कुमार की देखरेख में की गई। कैंप में 400 से अधिक लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। कैंप में सभी लाभार्थी योजनाओं का लाभ लेकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद जता रहे हैं। बुधवार को निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर चांदपोल सेवा समिति एवं श्री रामकृष्ण दल द्वारा चांदपोल बाहर चाड़ा गणेश जी के चौक में 5000 निःशुल्क तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। चांदपोल सेवा समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर कुमावत ने बताया कि कार्यक्रम में तुलसी माता की पूजा एवं आरती मातृशक्ति प्रेम कुंवर राव, विजय लक्ष्मी कुमावत, योगेश्वरी अजमेरा, कृष्णा कुमावत एवं स्थानीय महिलाओं द्वारा की गई। इसके बाद कार्यक्रम में अतिथियों राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, मदन दवे, गिरीश भारती, गौरव प्रताप सिंह, नेहा टाक, संजय भक्तानी, कौशल आमेटा, रणजीत सिंह दिक्पाल ने तुलसी के पौधों का वितरण किया। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला दैट कम्स कंप्लीट विद अ मेस्मराइजिंग व्यू। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। ट्रूली एन अनफॉरगेटेबल स्टे दैट वन हैज एक्सपीरियंस्ड। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged
अरेंज फर्निशिंग्स। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।